हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। एक तरफ अंकित जो पटना पायरेट्स को लीड करेगा और दूसरी तरफ मोहित नांदल जो हरियाणा स्टीलर्स को लीड करते हुए दिखेगा। मैंने यहाँ पे आपके सामने ना दोनों डिफेंडर्स रखे। शायद ये मैच डिफेंडर्स का भी हो सकता है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना वर्सेस हरियाणा के बीच में होने वाले 45th मैच के बारे में। और इस मैच के रिगार्डिंग आपको जो भी फाइनल टीम, जो भी फाइनल अपडेट्स होंगे या फिर स्टार्टिंग 7, सब कुछ आपको अपने आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहां पे 7.4 के प्लस सब्सक्राइबर का एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपके सब कुछ मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं साहिली जी, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पटना पायरेट्स की स्टार्टिंग 7। सो आपको क्या लगता है? पटना पायरेट्स की स्टार्टिंग 7 रहेंगी। लीड रेडर पे रहेंगे सचिन तनवर, सेकंड रेडर पे रहेंगे मंजीत, थर्ड रेडर पे रहेंगे एम सुधाकर, राइट कवर रहेंगे नीरज कुमार, लेफ्ट कवर रहेंगे मनीष धूल, मनीष दूर। राइट कॉर्नर रहेंगे किशन धूल और लेफ्ट कॉर्नर रहेंगे अंकित। एग्जैक्टली। तो ये पटना पायरेट्स की स्टार्टिंग 7 आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर कोई चेंज होता है तो रेडिंग में एक हो सकता है संदीप कुमार, जो कि सामने जयदीप होगा, तो यम सुधाकर को बाहर करके ना ये संदीप कुमार एक राइट साइड वाले रेडर्स को भी चला सकते हैं। एंड डिफेंस में देखेंगे सी साजिद का भी एक नाम है। तो फिलहाल शैली जी, आप हमें ये बताएं, जो पटना पायरेट्स ने अभी तक 7 से 8 मैचेस खेले, तो यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस बताएं, लास्ट के 2 मैचेस में इन्होंने क्या किया है? उनका स्कोर कार्ड है सचिन तनवर अगेंस्ट पुनेरी पल्टन। वो रेडिंग से फ्लॉप रहा है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, बट उन्होंने 2 टैकल किए थे और वो दोनों भी सुपर टैकल थे। मंजीत अगेंस्ट पुणे ये भी अच्छा नहीं कर पाया, बट तमिल तलाईवास के अगेंस्ट इन्होंने 8 पॉइंट स्कोर किए थे। एम सुधाकर, इसका भी यही हाल है। ये पुणे के खिलाफ फ्लॉप परफॉर्मेंस रहा है और तमिल के खिलाफ इन्होंने सुपर 10 मारा है। अंकित अगेंस्ट पुणे 0 टैकल है और अगेंस्ट तमिल 3 टैकल पॉइंट है। किशन धूल ये हर मैच में अच्छा टैकल मार रहा है। अगेंस्ट पुणे 2 टैकल पॉइंट्स और अगेंस्ट तमिल तलवार इन्होंने हाई फाई मारा है। नीरज कुमार लास्ट 2 मैच में फ्लॉप रहे हैं। मनीष ये लेफ्ट कवर खेलता है। अगेंस्ट पुणे 1 और तमिल के खिलाफ भी 1 सुपर टैकल मारा था। सब्स्टिट्यूट में ये संदीप कुमार और सी सचिन को अंदर ला सकते। एकदम सही। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स की स्टार्टिंग 7 देखते हैं। पटना पायरेट्स की आपको समझ में आ गई। वहीं पे हरियाणा की तरफ से ना लीड रेडर विनय, जो कि एक राइट साइड मारता है। सेकंड रेडर, अब इनके पास ना बहुत सारे ऑप्शन है। ये स्टार्टिंग 7 में प्रपंजन या फिर शिवम पटारे, इन दोनों में से किसी एक को खिलाएंगे। एंड थर्ड रेडर, वहां पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट फिलहाल तो आशीष एज अ डिफेंडर का एक रोल प्ले करता है, तो ये खेल सकता है एज अ थर्ड रेडर। देन उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर मोहित खालेद, राइट कॉर्नर राहुल सेतपाल, राइट कवर मोहित नांदल एंड लेफ्ट कवर जयदीप दहिया आपको खेलते हुए दिखेगा। अब इन्होंने भी अभी तक 7 मैचेस खेले, तो साइली जी आप इनका भी परफॉर्मेंस बताओ, लास्ट के 2 मैचेस में हरियाणा स्टीलर्स के किस प्लेयर ने कैसा खेला है? हरियाणा स्टीलर बहुत अच्छा खेल रहे हैं ये टूर्नामेंट। तो हरियाणा स्टीलर के स्कोर कार्ड है विनय अगेंस्ट तमिल तलाईवाज 5 टच पॉइंट और अगेंस्ट तेलुगु रेडिंग से 9 पॉइंट स्कोर किए इन्होंने। शिवम पठारे अगेंस्ट तमिल 4 टच पॉइंट और 4 बोनस पॉइंट एंड अगेंस्ट तेलुगु 8 टच पॉइंट और 4 बोनस पॉइंट। ये बंदा बहुत अच्छा बोनस स्कोर करता है। आशीष आपको ये ज्यादातर एम्प्टी रेड्स मारते दिखाई दे रहा और टैकल में भी इन्वॉल्व होते नजर आएंगे ये। और मोहित खालेर अगेंस्ट तमिल 2 टैकल पॉइंट जिसमें सुपर टैकल भी था और अगेंस्ट तेलुगु 4 टैकल पॉइंट स्कोर किए इन्होंने। राहुल सेतपाल अगेंस्ट तमिल हाई फाई मारा था और अगेंस्ट तेलुगु 1 टैकल पॉइंट। मोहित नांदेल अगेंस्ट तमिल 2 टैकल पॉइंट और अगेंस्ट तेलुगु 2 टैकल पॉइंट। जयदीप अगेंस्ट तमिल हाई फाई और अगेंस्ट तेलुगु 1 टैकल पॉइंट। सब्स्टिट्यूट में ये सिद्धार्थ को, प्रपंजन को और तेजस को भी ला सकते। अब हमने देखा दोनों ही टीम का स्टार्टिंग 7 और स्कोर कार्ड। अब हम देखेंगे रेडर्स के बारे में।
तो आनंद जी, रेडर्स में सचिन तंवर है, विनय है, मंजीत है, एम सुधाकर है, बहुत सारे रेडर्स है, तो आप इनमें से किसको किसको पिक करोगे? सबसे पहले अगर हम बात करें ना, रेडर्स में फ्रॉम पटना पायरेट्स सचिन तंवर, अब ये रेडिंग भी करता ही है, ये तो सबको पता है। बट अगर आपने लास्ट के 2 मैचेस देखे ना, तो वहां पे उसने अगेंस्ट पुणे 2 सुपर टैकल मारे थे। असलम इनामदार जब पंकज मोहिते को रेडिंग के लिए भेज रहा था ना, तो उसको बोल रहा था कि भाई सचिन मार सकता है, और सचिन ने ही वहां पे सुपर टैकल मारा था। एंड इवन आई थिंक मोहित गोयल के ऊपर भी मारा था शायद उसने। सो सचिन ना रेडिंग प्लस टैकल से पॉइंट दे रहा है, इस वजह से एक बेस्ट कैप्टन निकल के आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। बट जब ये रेडिंग करेगा ना, तब इसके सामने देखो मोहित नांदल जो कि एक राइट कवर बहुत एक अच्छा ब्लॉक करता है, उसके साथ चेन लेके आता है जयदीप दहिया, मोहित खालिद वहां पे रहेगा, वो पॉइंट्स लीक कर सकता है। अगर एंकल होल्ड मिस होता है, अगर फेक बोनस करने की ट्राई करता है सचिन, तब वहां से टच पॉइंट ला सकता है मोहित खालिद से। बट रेडिंग से तो समझ में आ गया, और डिफेंस से भी ये विनय को टैकल मार सकता है, ये बात आपको नोट करना है। उसके बाद मंजीत, अब ये देखो मंजीत ना, इसकी हाइट अच्छी खासी है, अगेंस्ट तमिल तलावास इसने 8 टच पॉइंट दिए थे। बट जहां जहां पे बात आती है पुनेरी पलटन, यार कुछ भी अच्छा नहीं कर पाया था, बट फिर भी वहां पे ना 2 से 3 टच पॉइंट लेके गया था। और ये भी ना टैकल में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि थाई होल्ड करता है, या फिर अगर अगर आपने लास्ट मैच देखा पुणे के खिलाफ, वहां पे क्या हुआ था, असलम बोनस लेने जाता है, तो वहां पे मंजीत क्या कर रहा था, वहां पे एंकल होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। सो मतलब कि ये टैकल से भी इन्वॉल्व होते हुए दिखेगा। हाँ, भले ही वहां पे मतलब अटेम्प्ट वो अनसक्सेसफुल हो जाए, बट फिर भी एज एन ऑलराउंडर ना मंजीत आपको कुछ पॉइंट दे सकता है, और इसको डिफरेंशियल हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा। उसके बाद यम सुधाकर जो कि आपको लेफ्ट से राइट मारते दिखेगा। अब जहां पे बात आती है ना अगेंस्ट हरियाणा स्टीलर्स, यार सामने देखो कौन खड़ा रहता है लेफ्ट कवर पे, जयदीप दहिया, वो चलने नहीं देता है बिल्कुल भी, वहां पे वो बहुत अच्छे से ब्लॉक करता है, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। इसी वजह से मैं यम सुधाकर को आपको इस मैच में रिकमेंड करूंगा नहीं, पर आपके बहुत सारे अपोनेंट ना उसको ला सकते हैं। देन संदीप कुमार, अगर सपोज यम सुधाकर वर्क हुआ नहीं, तो इनके जो कोच है ना नरेंद्र रेड्डू, ये क्या करेंगे, 3 रेडर्स जैसे कि सचिन तो है, मंजित तो है स्टार्टिंग 7 में, तो ये क्या करेंगे, यम सुधाकर को बाहर निकालेंगे, एंड संदीप कुमार एज अ राइट रेडर ये खिलाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे हरियाणा का राइट जो लेफ्ट कॉर्नर है, वो थोड़ा सा पॉइंट्स लीक कर सकता है, इस वजह से सुधाकर बाहर होते भी दिखेगा, एंड संदीप को ये स्टार्टिंग 7 में या फिर सब्स्टिट्यूट करते हुए दिखेंगे। देन उसके बाद और संदीप का क्या रोल है पता है क्या, ये राइट साइड मारता है, इसकी हाइट अच्छी खासी है, ये किक भी बहुत बढ़िया मारता है, सो इसके ऊपर नजर रखना। बट सामने ना क्वालिटी डिफेंस है, उस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा रे। अब बात करते हैं हरियाणा के रेडर्स। तो विनय, विनय आपने देखा अभी तक जितने भी मैचेस खेला है ना, वो कुछ ना कुछ तो भी अच्छा करके जा रहा है। जैसे कि अगेंस्ट गुजरात जायंट्स उसने एक टैकल भी मारा था, टच पॉइंट भी लिया था, बहुत बढ़िया कर रहा है। बट यहाँ पे इसका सामना होने वाला है नीरज कुमार जो कि राइट कवर पे रहेगा। अब सामने देखो अंकित जो कि एक बेस्ट डिफेंडर मतलब इस सीजन देखने को मिल सकता था। स्टार्टिंग के 2 मैचेस उसने अच्छा खेला, बट उसके बाद ना वो फ्लॉप रहा है अगेंस्ट पुनेरी पलटन, उसने मोहित गोयल को पॉइंट्स लीक किए थे राइट साइड वाले रेडर्स को। बट विनय अगर बहुत डीप चला जाए ना, तब वहां पे अंकित जो है वो डाई मार के एंकल होल्ड करता है, इस वजह से अंकित तो डिफरेंशियल है ही, बट विनय ना इनका लीड रेडर है, एक स्ट्राइकर है, तो आपको टीम में लेके चलना है। उसके बाद के प्रपंचन एक लेफ्ट साइड वाला रेडर है। अब इनके पास ना वैरायटी ऑफ ऑप्शन है, जैसे कि शिवम पटारे हो गया या फिर के प्रपंचन, इन दोनों में से किसी एक को खिलाएंगे स्टार्टिंग समय में। प्रपंचन हम सब जानते हैं जब ये मतलब कई और टीम से भी खेले, अब इनका प्लस पॉइंट क्या है, ये रनिंग हैंड टच करते हैं, इन पे जाके मारने को देखते हैं लेफ्ट इन पे जाके। सो इसको आप डिफरेंशियल जीएल में ट्राई करो। बट यहाँ पे एक जो नाम है ना शिवम पटारे, इसके ऊपर ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र का प्लेयर है, पुणे की तरफ से खेलता है। और सबसे पहले अगर आप देखोगे ना इसका प्लस पॉइंट क्या है, जैसे साइली जी ने अभी स्कोर कार्ड दिखाते वक्त आपको ये भी बताया कि बोनस देखना, हर मैच में इसने 4 बोनस लिए थे। मतलब लास्ट मैच ना ये स्टार्टिंग से में था भी नहीं, 20 मिनट के बाद आया था, जहां पे सिद्धार्थ देसाई को रिप्लेस करके शिवम पटारे को अंदर डाला था। अब उसने 20 मिनट में भी 8 पॉइंट्स दिए थे रेडिंग से। अगर ये स्टार्टिंग से में दिखता है ना, तो शिवम पटारे को ट्राई बिल्कुल करना, वो बहुत अच्छे बोनस से। लेने जाता है। वहां पे अगर बोनस मतलब एंकल होल्ड मिस होता है, क्रिश्चियन धुल सामने होगा, तो वहां से टच पॉइंट भी ला सकता है। एंड इवन जो इनका लेफ्ट कवर है पटना पायरेट्स का, कोने मनीष हो गया फिर स्टीव साजिद, ये पॉइंट्स लीक करते हैं, इस वजह से ना शिवम पटारी इस मैच का गेम चेंजर हो सकता है। सो ये रही बात हर एक रेडर्स के बारे में। बट मैं यहाँ पे दो एक मेन रेडर्स को पिक करने के लिए कहूंगा, एक तो हो गया सचिन तंवर, सेकेंड विनय। सचिन तनवर एक कैप्टनसी के लिए बहुत अच्छा पिक निकल के आ सकता है, और वो रेडिंग
भी और टैकल भी अच्छे पॉइंट स्कोर कर रहा है। और शिवम पठारे भी एक यंगस्टर है और अच्छा कर रहा है वो भी। ये भी एक डिफरेंशियल ट्राई आप कर सकते हो। तो आपने हमें रेडर्स के बारे में बताया। अभी ऑलराउंडर्स में अंकित है और मोहित नांदल है। तो आप दोनों को पिक करोगे या आप किसको पिक करोगे? सबसे पहले अंकित, अगर आपने इनका फर्स्ट मैच देखा था तेलुगु टाइटंस के खिलाफ, जहां पे पवन कुमार सहरावत को चलने भी नहीं दे रहा था, अब जब लास्ट के कुछ मैचेस देखोगे ना, 3-4 मैचेस, उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। इसका माइनस पॉइंट क्या है कि ये एंकल होल्ड ना अच्छे से नहीं करता है। ये एंकल होल्ड कैसे करता है पता है क्या? डाइव मार के पकड़ेगा या फिर बैक होल्ड करने को हाँ, देखेगा राइट साइड वाले रेडर्स को। बट वहीं पे ना, अगर आपका एंकल होल्ड, अगर आप कॉर्नर खेलते हो, जैसे कि मैंने फजल भाई के बारे में बताया था कि एंकल होल्ड ना वो उतना नहीं करते, बट उनका अगर पकड़ बैठ गया ना अच्छे से तो पावरफुल है। बट यहाँ पे अंकित के पास ना वो पावर है नहीं। अब सामने देखो कौन आएगा रेडर, विनय। वो उतना अच्छा रेडर है नहीं। अगर वो डीप चला जाता है, मैच के ऊपर 5 प्लेयर है, अगर वो डीप आता है ना तो डाइव मार के एंकल के ऊपर पकड़ सकता है। तो वहां से आपको टैकल पॉइंट्स मिल सकते हैं। इवन शिवम पटारे, अब वो स्पीडी है रेडर, बट फिर भी अगर यहाँ पे डीप आता है तो ये थाई होल्ड भी करना जानता है, ब्लॉक भी कर सकता है। सो अंकित ना इस मैच का गेम चेंजर निकल के आ सकता है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मनीष दुल, जो कि एक लेफ्ट कवर है। अब देखो सी साजिन हो गया, मनीष दुल हो गया, ये कोई भी रिप्लेस हो सकता है। तो मैं उतना रिकमेंड तो करूंगा नहीं मनीष को, उतना अच्छा है भी नहीं, बट फिर भी इसके सामने ना रेडिंग होगी, जैसे शिवम पटारे आएगा, सिद्धार्थ देसाई आएगा या फिर प्रपंचन भी आ सकता है। सो आप ट्राई कर सकते हो जीएल में। देन आशीष करके एक प्लेयर है जो कि एक काइंड ऑफ ऑलराउंडर है। रेडिंग अगर आपने देखा है, वो एम्प्टी रेट्स ना बहुत ज्यादा मारता है, बट जहां पे बात आती है ना मतलब डिफेंस करने की, वो इन पे खड़े रह के ना थाई होल्ड करने को देखता है। तो आशीष को भी एज ए डिफरेंशियल आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मोहित नांदल, जो कि एक राइट कवर रहेगा, और इस मैच में आप इसको कैप्टन भी कर सकते हो। जो काम अगेंस्ट पुनेरी पल्टन, पटना वर्सेस पुनेरी पल्टन, अभिनेश नटराजन ने किया था ना, वही काम आपको मोहित नांदल करते हुए दिखेगा। ये भी ब्लॉक बहुत देखिए। बढ़िया करता है। इसके साथ चेन में कौन आएगा? जयदीप दहिया। सो देखेंगे मोहित नांदल के ऊपर भी आपको नजर रखना है एज अ डिफरेंशियल कैप्टन, वाइस कैप्टन। बट ऑलराउंडर में ना शैलेश, मैं दोनों के साथ भी जाना प्रीफर करूंगा। हाँ, ऑलराउंडर्स में अंकित भी अच्छा कर रहा है। वो भी एक डिफरेंशियल पिक निकल के आ सकता है। तो इस पर बिल्कुल। जरूर नजर रखना। और यस। अभी डिफेंडर में तो बहुत सारे डिफेंडर है इन दोनों टीमों में। जयदीप है, मोहित है, राहुल है, ईशान है, नीरज है, बहुत सारे डिफेंडर है। और मुझे जयदीप की बहुत अच्छी बात लगी कि उसे पिछले मैच में येलो कार्ड मिला था, पर भी वो डटा रहा कि उन्होंने आके और टैकल किए। वो उसका बहुत अच्छा कैप्टनसी निभा रहा है वो। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल। आपने यहाँ पे बात की जयदीप दहिया की, तो उससे ही मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले देखो जयदीप हम्म। दहिया ना, इसकी जो टेक्निक है, अभी ये बहुत, एक तो मतलब पतला सा है, स्पीडी रिफ्लेक्सेस है इसके, फास्ट रिफ्लेक्सेस है। वहां पे अगर सपोज आप इसके सामने कौन आएगा इस मैच में, यम सुधाकर, जो कि एक अकेला लेफ्ट साइड वाला रेडर है। अब जब वो बॉक लाइन के ऊपर आके खड़ा रहेगा ना, थोड़ा भी पॉज हो गया वहां पे, तो जल्दी से ना ये मतलब एक ब्लॉक करता है बहुत बढ़िया से। और इसके साथ हाँ, चेन में बहुत आता अच्छा। है मोहित, उसके पास भी एक पावर है, तो ये बाहर डैश मार देते हैं। तो इसीलिए ना जयदीप दहिया इंपॉर्टेंट है। बट अब देखो लास्ट मैच अगर आपने सही से देखा है, यम सुधाकर भी ना बहुत चालू रेडर है, बहुत स्मार्ट है। अब उसको भी पता है कि यार मेरे ऊपर ना जयदीप अटैक करेगा, तो वो क्या करेगा, शायद ज्यादा डीप नहीं जाएगा, ज्यादा अंदर नहीं जाएगा हम्म। राहुल सेठपाल के पास, वो बाहर बाहर से खेल सकता है रेडिंग। बट फिर भी जयदीप दहिया एज ए डिफरेंशियल, अब इसका एक पोजीशन लेफ्ट कवर तो है, हम सबको पता है। बट इसने जब ये मतलब इसको येलो कार्ड मिला था, उसके बाद जाके मैच के ऊपर ना 3 प्लेयर्स थे, जहां पे मोहित खालिद था, और एक रेडर था तेजस पाटिल, एंड एक राइट कॉर्नर था राहुल सेठपाल, एंड मोहित खालिद भी था टीम में। तो इन्होंने क्या किया पता है क्या, लास्ट में मोहित खालिद को रिप्लेस किया, उसको बाहर भेजा, और इसने खुद लेफ्ट कॉर्नर हैंडल किया। खेलता लेफ्ट कवर है, बट जब भी मैच के ऊपर कम प्लेस होते हैं ना, ये लेफ्ट कॉर्नर भी हैंडल करता है, जैसे कि सुनील कुमार भाई साहब जो जयपुर पिंक पैंथर्स को जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए कर रहे, वही काम ना आपको यहाँ पे जयदीप करते हुए बस। दिखेगा। एज एन ऑलराउंडर डिफेंडर है, हर जगह से टैकल मारता है। इसी वजह से ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ट्राई करना, ये 2 से 3 टैकल मारते हुए दिखेगा। उसके बाद हम्म। अब बात करते हैं पटना की। सो सबसे पहले नीरज कुमार, अब देखो ये क्या करता है, ये राइट कवर है, भले ही लास्ट 2 मैच एकदम 0 पॉइंट से बिल्कुल फ्लॉप रहा है, बट इस मैच में ना ये गेम चेंजर हो सकता है। क्यों? सामने विनय है,
अगर वो डीप जाता है तो विनय को ये ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। और नीरज ना एक अच्छी टेक्निक है, पावर भी अच्छा खासा है, तो नीरज के ऊपर ध्यान रखना। सेम जयदीप जैसे खेलता है ना, जयदीप उनका कैप्टन है हरियाणा का, और पटना का कैप्टन कौन है, नीरज कुमार। ये भी आपको राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, हर एक पोजीशन खेलते हुए देखेगा। तो जीएल के लिए ना नीरज कुमार को मैं रिकमेंड करूंगा। कृष्ण धुल ये कहाँ पे खड़ा रहता है, राइट कॉर्नर। अब इसके सामने विनय राइट से रेड जब करेगा ना, तब यहाँ पे आएगा तो ये ब्लॉक कर सकता है। थोड़ा सा एडवांस मार रहा है, वहां पे ब्लॉक भी होने के चांसेस है। जैसे पंकज मोहिते, आपने देखा वो जो 5 पॉइंट्स की रेड निकाली थी पंकज मोहिते ने, वहां पे टैकल हो चुका था, बट वो फिसल गया, मनीष धुल सामने आ गया, उसके ऊपर से निकल गया, तो तब जाके पंकज ने पॉइंट्स लिया। अदरवाइज वही टैकल पॉइंट ना कृष्ण धुल को भी मिल सकता था उसके बाद। और ये इंपॉर्टेंट है, टीम में तो होना ही चाहिए, कैप्टन वाइस कैप्टन आप कर सकते हो। सी साजिद, अब ये मनीष धुल का एक रिप्लेसमेंट है, बट फिर भी देखेंगे लेफ्ट को खेलता है, उतना मैं रिकमेंड करूंगा नहीं। नवीन शर्मा कृष्ण धुल का रिप्लेसमेंट है, बट फिलहाल तो कृष्ण धुल अच्छा कर रहा है। देन उसके बाद मोहित खाले फ्रॉम हरियाणा स्टीलर्स। अब देखो सबसे ज्यादा रेडिंग ना इसके सामने, मोहित कहाँ पे खड़ा रहता है, लेफ्ट कॉर्नर। अब इसके सामने कौन आएगा, सचिन तनवर, देन मंजीत, देन संदीप कुमार। अब इसके सामने सभी रेडर्स है, बट इसका माइनस पॉइंट क्या है पता है क्या, ये एंकल होल्ड ना करने को देखता है, बट हर बार अगर आप जाओगे ना तो वहां पे लीक भी करोगे आप पॉइंट्स। सो सामने वाले जो रेडर्स है, जैसे कि मंजीत हो गया या फिर सचिन, ये स्मार्ट रेडर है, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। सो मोहित खाले एक अच्छा पिक तो निकल के आएगा, डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, बट मुझे क्या लग रहा है अब स्मॉल लीग में तो हम पिक करेंगे, बट थोड़े गलतियां भी कर सकता है। सो ये एक दिक्कत है, अदरवाइज कैप्टन वाइस कैप्टन से खेलना मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं। देन उसके बाद राहुल सेतपाल, जो कि राइट कॉर्नर है, आपको सबको पता है कि मेरा सबसे फेवरेट इन द सेंस किया, वो क्या करता है टैकल, आप देखना कभी भी। अब इसके पास ना उतनी पावर है नहीं, इसका बिल्डअप भी उतना अच्छा है नहीं, दिखने में छोटा लगता है, बट ये जब टैकल करता है ना नीचे बैठता है, जब भी उसको मौका मिले एंकल होल्ड करने को, एकदम मतलब फास्ट पकड़ लेता है। सो एंड इवन थाई होल्ड भी आपको करते हुए दिखेगा। सो राहुल सेतपाल इंपॉर्टेंट निकल के आ सकता है इस मैच में, ध्यान रखना है। देन उसके बाद नवीन कुंडू करके एक प्लेयर है जो कि लेफ्ट कॉर्नर खेल रहा था। लास्ट मैच मोहित खाले बाहर गया था, मैच के ऊपर कोई नहीं था, सो इन्होंने नवीन को एज ए रिप्लेस किया गया था, और नवीन कुंडू ने आई थिंक वी अजिंक्य पवार के ऊपर ना टैकल मारा था। सो इसको उतना रिकमेंड तो करूंगा नहीं, क्योंकि रिप्लेसमेंट है, सब्स्टिट्यूट में आ सकता है। अब बात करते हैं डिफेंडर्स में, अगर मैं आपको पिक करने के लिए कहूंगा, मेरी फर्स्ट पिक होने वाली है यहाँ पे। अब देखो कृष्ण धुल फ्रॉम पटना पायरेट्स, देन उसके बाद फ्रॉम हरियाणा मोहित खाले एंड राहुल सेतपाल। मोहित खाले को तो पिक करने के लिए कहूंगा स्मॉल लीग में, क्योंकि उसके सामने बहुत रेडिंग है। बट जहां पे दो डिफेंडर्स की बात आएगी, जयदीप या फिर राहुल सेतपाल, इन दोनों में से आपको एक को ट्राई करना है, एंड नीरज कुमार को आप डिफरेंशियल जीएल में ट्राई कर सकते हाँ, ये दो तीनों भी अच्छे हैं। राहुल भी अच्छा है, जयदीप भी अच्छा है और नीरज कुमार भी अच्छा है, तो ये डिफरेंशियल पिक निकल के आ सकते हैं। तो हो। एग्जैक्टली। अभी हमको ये भी बताओ कि आपकी फाइनल टीम में आपने किसको किसको पिक किया है। सबसे पहले फ्रॉम रेडिंग डिपार्टमेंट सचिन तनवर को प्रीफर किया है, एंड देन फ्रॉम हरियाणा स्टीलर्स विनय को भी रखा है टीम में। यहाँ पे एक डिफरेंशियल नाम है जिसको आप पिक कर सकते हो, उसका नाम है शिवम पटारे। देन ऑलराउंडर्स में मोहित नांदल एंड अंकित को पिक किया है। अंकित के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर है नहीं, बट इस मैच का एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि हरियाणा की रेडिंग ना उतनी भी स्ट्रांग है नहीं। उसके बाद डिफेंडर्स में अब कृष्ण धुल मोहित खाले, इन दोनों को तो पिक करेंगे, बट जहां पे बात आएगी राहुल सेतपाल या फिर जयदीप दहिया। अब जयदीप तो लेफ्ट कवर खेलता है, बट अगर यम सुधाकर को इन्होंने बाहर किया तो उसका कुछ रोल होगा नहीं, बट ये फिर भी ना लेफ्ट कॉर्नर हैंडल करता है। तो ये कॉल आपको लेना है राहुल सेतपाल या फिर जयदीप दहिया के ऊपर। नीरज कुमार का भी एक डिफरेंशियल ऑप्शन है। अब देखो ये तो टीम है, बट यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने क्या किया है, मोहित नांदल कैप्टन, अंकित वाइस कैप्टन, बट ये बेसिक मतलब कैप्टन है, ये फाइनल है नहीं। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन देखना, सचिन तनवर, ये रेडिंग प्लस टैकल से पॉइंट दे रहा है, तो इसको भी क्या पता मैं फाइनल टीम में ना सचिन तनवर कैप्टन, वाइस कैप्टन मोहित नांदल या फिर अंकित में से किसी एक के साथ मैं जा सकता हूँ। ठीक है, ये तो एक बेसिक टीम है, बट आपको अपनी फाइनल टीम कहाँ पे मिलेगी, आनंद फैंटेसी वर्ल्ड प्लस स्टार्स जोशी कबड्डी टेलीग्राम चैनल, और इन दोनों में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। और यहाँ पे ट्रम्प पिक्स, अब देखो शिवम पटारे, ये आपके लिए ट्रम्प पिक निकल के आ सकता है। एंड देन उसके बाद डिफेंडर्स में नीरज कुमार एक ट्रम्प पिक निकल के आ सकता है, ध्यान रखना आपको इन प्लेयर्स के बारे में। और आपके लिए क्लियर कट फाइनल टीम अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू।